देखो इसमें जो है ना सजाद, एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है कि क्राइम होते हैं और क्राइम ख़त्म नहीं होते। आज अगर आप कोई भी मुजरिम को देख लो तो वो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जेल जा चुका है। हमारा जो एक निज़ाम है इन्वेस्टिगेशन का वो सही नहीं है। यहाँ पर जो है जो मुजरिम है वो जेल जाता है, जेल जाके कुछ और सीख के आता है। अब रहा कि यहाँ पे बाहर से यानी कि दूसरे शहर से लोग आ जाते हैं कराची में। इस तरह है ना कि ये यहाँ पे ग्रुप्स, जिस तरह सारी आबादी सारे पाकिस्तान से आई हुई है, इसी तरह ग्रुप्स भी सारे पाकिस्तान से आते हैं। यहाँ पे एक घुल मिल जाना आसान है बनिस्बत किसी और शहर के, तो इस वजह से ग्रुप्स हर जगह से आते हैं और लोकल भी कई ग्रुप्स हैं, ये उसमें कोई कैद नहीं है। और ये ग्रुप पकड़े भी जाते हैं, उनको सज़ा भी होती है, लेकिन वो आपको पता है वो फिर जेल में से जब निकलते हैं फिर दोबारा करते हैं, तो जो पकड़े जाते हैं जेल में वो आउट हो जाते हैं, जो नए निकलते हैं या जो नए क्रिमिनल बन के आते हैं वो इसमें शामिल होते जाते हैं। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इसके ऊपर इसी तरह इन्वेस्टिगेशन से इंशाल्लाह इस पर काबू पाए। अच्छा, ये दूसरा, आपकी इन्वेस्टिगेशन मजबूत होनी चाहिए, पढ़े लिखे पुलिस वाले होने चाहिए। इसके अंदर देखो दुनिया तरक्की कर गई है, दुनिया से बहुत सारी मदद आपको लेनी चाहिए। बड़े बड़े i5 कैमरे आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। और इसके अंदर हमें हमारे वकीलों को एक एजुकेशन देनी चाहिए कि हमारा वकील कोई मुजरिम की जमानत ना कराए। वो वकील को पता होता है कि ये इससे चोरी भी की है, इससे डकैती भी की है और इससे कत्ल भी किया है। अगर वकील उसकी जमानत नहीं कराएंगे तो बहुत सारे जुराइम जो है वो कम हो जाएंगे। ये क्राइम जो है ना सोसाइटी का पार्ट है। जिधर सोसाइटी होगी, बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर होगा कराची जैसा, तो क्राइम होगा। हमें ये देखना चाहिए कि क्राइम डिटेक्ट हो रहा है, मुजरिम पकड़े जा रहे हैं और स्ट्रीट के क्रिमिनल्स कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, ये लास्ट जुलाई में 638 जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। अभी जो 20 दिन हुए हैं सितंबर के, इसमें भी तकरीबन जो है 380 के करीब जो हैं वो अरेस्टेड हैं और इस तरह इनकी तफ्तीशें भी हो रही हैं, इसको अच्छी तरह पहुंचाएंगे। तो ये जो इंक्रीज़ आया है बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। कई अब देखें 4 व्हील गाड़ियों की स्नैचिंग वो कम हुई है और लेकिन मोबाइल स्नैचिंग ज़रा ज़्यादा हुई है। तो इस क्राइम का ये नहीं है कि हमें जो है इस पर कम्प्लिसिट होना चाहिए, हमें इसका रिस्पांस देना चाहिए। रिस्पांस हम इसी तरह दे रहे हैं कि हमने राइडर स्क्वाड निकाले हैं, शाइन स्क्वाड 300 स्क्वाड 3 जोन्स में 100 हमने निकाले हैं। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स के लिए ऐप्स बनाई हैं, जो उस पर ऐप पे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स डायरेक्ट काम करेंगे। इनाम का उनके लिए सिस्टम, अगर वो जिसको सज़ा दिलवाएंगे उस पर इनाम होगा। तो इसको हम इसी लाइन में लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह ये जल्द हमारी मुझे उम्मीद है कराची पुलिस पे वो इस पर काबू पाएगी। तीसरा, आज आपने देखा है कि आजकल जो है नशा खुलेआम बिक रहा है। अब तो वो टॉफ़ी आ गई, छोटे छोटे बच्चों को देते हैं चॉकलेट के अंदर, समझे ना। तो अगर आप इन नशों को नहीं कंट्रोल करोगे, कोई बेरोजगार, कोई पढ़ा लिखा आदमी डकैती नहीं करता। ये सब नशे में धुत होते हैं। ये मोबाइल छीनते हैं, किसी की जेवर छीनते हैं, किसी की गाड़ी छीनते हैं और इतने नशे में वो गोली मार देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, डेली के 27 आदमी पकड़े जा रहे हैं। एवरेज हमने जो इस साल की निकाली है, डेली के 27 आदमी पकड़े जा रहे हैं और रिकवरीज भी हो रही हैं, लेकिन वो फिगर अभी टॉप ऑफ द हेड मुझे नहीं। हाइस बिक रहा है खुलेआम। जब तक हमारी पुलिस हाइस को नहीं रोकेगी, हमारी पुलिस हाई लेवल पे एक फैसला करेंगी कि जिस इलाके में नशा बिकेगा, जिस इलाके में डकैती होंगी, उस इलाके के एसओ को हम सस्पेंड करेंगे। क्योंकि हमें पता है ज़माने से कि पहले एसओ के 40-40, 50-50 मुखबर होते थे और वो रिपोर्ट देते थे। आज पता ही नहीं एसओ आज कल इस इलाके में, परसों इस इलाके में। एसओ को भी नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जब तक आप एसओ को बांधोगे नहीं, ये स्ट्रीट क्राइम नहीं रुकेंगे। देखें, अगर एसएचओ किसी की बात नहीं सुन रहा या किसी को वो नहीं कर रहा, उसके ऊपर डीएसपी बैठा है, डीएसपी के ऊपर एसपी है, एसएसपी है, डीआईजी है, एडिशनल आईजी साहब बैठे हैं। तो मतलब अपने उसको एक प्रॉपर उस तक पहुंचाना चाहिए। अब हमारी जो सोशल मीडिया है वो भी एक्टिव है, उस पर आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, वो डिटेल सारी मौजूद हैं हमारे
फेसबुक वगैरह के पेजेस भी हैं, तो इस पर हम किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आसानी से बोल दूँ कोई पंजाब से आके डकैती कर गया, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये कि सबका डेटा बनाओ। आप चाइना चले जाओ, चाइना में दूसरे शहर से दूसरे शहर जाएंगे, आपका पूरा डेटा लेंगे। वो बोलेंगे भाई देखो हमारे पास होटलें कम है, हमारे पास पानी पीने का कम है, हम इधर इतने लोगों को लाए कि इनके लिए सारी सहूलत हो। हमारा जो ये आप देख रहे हो जो निज़ाम है अपना, क्या नाम है उसका, लोकल गवर्नमेंट, उसका बेड़ा गर्क है, उसके इलेक्शन नहीं होते हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो तो गली गली में ये मामला भी ठीक हो। तो ये मेन है शहजाद, अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ये और बढ़ेंगे और मुझे आज़ाद घूमते हैं और आज़ाद घूमते रहेंगे।